अपने भाग्य के निर्माता खुद बनो, ना कि अपनी समस्याओं के गुलाम। हाय गाइस, मेरा नाम है अक्की। सुनाता हूँ आज आपको एक प्यारी सी कहानी। 4 औरतें जो रोज शाम को कुएं पर पानी भरने जाया करती थी। एक दिन जब वो कुएं पर पानी भरने गई, अपने घड़ों को वहीं रख कर चारों बैठ गईं और बातें करने लगी। उसमें से एक औरत कहती है कि मेरे जैसा बेटा ईश्वर सबको दे, क्योंकि मेरे बेटे का स्वर इतना अच्छा है कि जब वो गाता है तो लोग मुग्ध हो जाते हैं। यह सुनकर दूसरी औरत भी कहती है कि मेरे जैसा बेटा ईश्वर सबको दे, क्योंकि मेरा बेटा इतना बलवान है कि लोग उसे आज के युग का भीम कहते हैं। यह सब कुछ सुनकर तीसरी औरत भी कहाँ चुप रहने वाली होती है, और वो भी कहती है कि मेरा जैसा बेटा ईश्वर सबको दे, क्योंकि मेरे बेटे का दिमाग इतनी तेज है कि वो जब एक बार पढ़ लेता है वो उसे एक बार में याद कर लेता है। वो तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं, लेकिन वो जो चौथी औरत होती है वो चुपचाप बैठी होती है और उन तीनों की बातें सुन रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती। इस पर जो वो तीनों औरतें उसकी तरफ देखती हैं और कहते हैं कि बहन, आपको भी तो एक पुत्र है ना, तो आप भी अपने पुत्र की कोई खासियत बताएं। तो जो चौथी औरत कहती है कि मेरे बेटे की ऐसी कोई खासियत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा ना ही तो अच्छा गाता है और ना ही बलवान है, और उसका दिमाग भी इतना तेज नहीं है। वो चारों औरतें अपने घड़ों को उठाती हैं और गांव की तरफ चली जाती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, तभी उनके कानों में एक प्यारा सा गीत सुनाई देता है, और वो जो पहली औरत होती है वो चिल्ला के कहती है कि देखो देखो, ये है मेरा बेटा, कितना अच्छा गा रहा है। वो लड़का आता है और गुनगुनाते हुए उनके सामने से निकल जाता है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं, फिर अचानक से उनके कानों में कुछ स्वर सुनाई देते हैं, और वो जो तीसरी औरत होती है वो कहती है कि ये देखो, ये है मेरा बेटा, कितने कठिन श्लोक पढ़ रहा है, और वो भी उनके सामने से गुजर जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं, तभी अचानक से एक लड़का दिखाई देता है जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट और बलवान की तरह होता है। इस पर वो जो दूसरी औरत होती है वो भी जोर से चिल्लाती है और कहती है देखो देखो, ये है मेरा बेटा, देखने में कितना बलवान लगता है ना, इसीलिए इसे आज के युग का भीम कहते हैं। थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाती हैं, तभी देखते हैं कि एक और लड़का नजर आता है, और इस बार वो लड़का उन्हीं की तरफ चला आता है, लेकिन इस बार कोई शोर सुनाई नहीं देता है और ना ही वो लड़का बलवान होता है। और वो लड़का उन चारों औरतों के पास आता है और आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो जो चौथी औरत होती है उस औरत से उसका घड़ा ले लेता है, अपने सर पे रखता है और गांव की तरफ चला जाता है। यह सब कुछ देखकर वो जो तीनों औरत होती हैं वो बिल्कुल चकित रह जाती हैं और आश्चर्य से उसकी तरफ देखती हैं। और ये सब कुछ नज़ारा दूर बैठी एक बूढ़ी औरत देख रही होती है, और वो कहती है देखो, इसे कहते हैं सच्चा हीरा। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो हमारे अपने माता पिता से ही हमें प्राप्त होता है। वो शिक्षित हों या ना हो, लेकिन ऐसा संस्कार उनके जैसा दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, और मिलते हैं अगली बार एक नई स्टोरी के साथ।